फिर वो कहीं ना कहीं तो उसको हिट पड़ेगी। दूसरा बाबर आजम का उन्होंने कहा, बाबर आजम उस टाइम टीम में नहीं था। यू वर द कैप्टन, आई एम द विटनेस एज वेल। इनकी मीटिंग में कई दफ़ा मैं बैठा होता था, उन्होंने आपने उनका पूरा साथ दिया है कि बाबर को नंबर 3 देना है। प्लेयर को मैं बनाने की जो बात कर रहा हूँ, देखिए उस टाइम हफीज़, आपको पता हफीज़ भाई का भी नंबर 3 का स्लॉट था, अजहर अली भी कई दफ़ा खेलते थे, कई नाम थे डिफरेंट। कई दफ़ा उमर अकमल को भी ट्राई किया गया था, बात ये भी होती थी अहमद शहजाद को भी लाया जा सकता 3 पे, बट जब टैलेंट आइडेंटिफाई किया कोच और कैप्टन ने, तो आप लोगों ने उस पर स्टिक किया। होता क्या है, अगर आज उमर अकमल या कई प्लेयर दूसरे वो बात करते हैं तो कई दफ़ा उनको होता है कि यार हमें वो नंबर नहीं दिया है। आपको याद होगा वर्ल्ड कप के ऊपर उसने खान साहब को कंप्लेंट भी कर दी थी कि मुझे नहीं कराया जाता 16 में। तो उसके लिए मैंने प्लेयर बनाने की एग्जांपल मैंने देनी नहीं थी, लेकिन आपने डिनाई किया तो मैं आपको याद करा रहा हूँ कि आपने स्टिक किया और अपने प्लेयर को बनाया। अगर आज हम लेजेंड देखते हैं, बाबर आजम को लिविंग लेजेंड कहते हैं, तो उसके पीछे कोच का भी उतना ही रोल है, उतना ही उससे ज़्यादा मेरी नज़र में आपका रोल है कि जिसने उसको टैलेंट को समझते हुए एग्जीक्यूट करवाया। देखिए ऑब्वियसली आपने जो बाबर की बात की, तो बाबर का जो टाइम ग्रैंड फ्लावर के साथ था, क्योंकि दूसरों को बैटिंग कोच था तो काफ़ी ज़्यादा उसके साथ उसका टाइम गुजरा। ग्रैंड फ्लावर 2014 से पाकिस्तान टीम के साथ रहा, फिर उसका बड़ा अच्छा टाइम गुजरा हमारे साथ। वो ग्रैंड फ्लावर हो गए। एक हमारा ट्रेनर था ग्रैंड ल्यूटन, फिर मिक्की ने टीम को ज्वाइन किया 2016 में जब हमारा इंग्लैंड का टूर था, तो वहाँ से उसने ज्वाइन किया। तो ऑब्वियसली ये था कि जब आप एक नई टीम बना रहे होते हैं तो उस वक्त हमारे पास ज़्यादातर जो है ना वो यंग लड़के थे। तो बाबर का भी डेब्यू, जब मेरा पाकिस्तान से था डेब्यू, तो बाबर का उस वक्त T20 में मेरे कप्तानी के अंदर ही डेब्यू हुआ था। उस वक्त बाबर जो है वो आ रहा था लाइमलाइट में, तो बाबर का डेब्यू हो चुका था 2015 में। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आया था। तो जब आप नई टीम बना रहे हो तो आप देख रहे होते हैं कि यार लॉन्गर वर्जन में जो है आपको जो है कौन से बंदे ऐसे जाएंगे जो कि आपकी टीम को लेकर चलेंगे। और बाबर का गेम भी ऐसा ही है कि वो एक ऐसा प्लेयर है जो कि गेम को लेकर चलता है। तो हमारी भी यही प्लानिंग थी कि बाबर आजम जो है वो वनडे क्रिकेट में 3 नंबर पे खेले, ताकि ये टीम को लेकर चले, 50 ओवर खेले और बाकी सारे जो है फिर इसके इर्द गिर्द खेलें। ऑब्वियसली उस वक्त टीम में शुएब भाई भी थे, हफीज़ भाई भी थे। तो एक जो हमारा सीनियर और जूनियर का जो कॉम्बिनेशन था उसको लेके चल रहे थे। फ़खर जमान जो है ऊपर आ गए थे चैम्पियन ट्रॉफी के बाद से। तो बाबर का ये था कि उससे पहले वाली जो सीरीज़ हमारी हुई थी वेस्ट इंडीज़ की, उसी सीरीज़ में ही वो नंबर 3 आ गए थे। तो वहाँ से फिर उनको 3 लेके चले। तो फिर माशाल्लाह जिस तरीके से उन्होंने ग्रो अप किया एज अ प्लेयर, आई थिंक वो उनकी अपनी एफर्ट है, उनकी अपनी अपनी मेहनत है। और हमने वो टाइम देखा है जब बाबर आजम को बाबर आजम बनते हुए देखा है। हम अपने आप को इसलिए खुश नसीब समझते हैं कि लोग देखते हैं कि आज माशाल्लाह उसकी कवर ड्राइव की तारीफ़ करते हैं, उसकी हर शॉट की तारीफ़ करते हैं। तो हम अपने आप को इसलिए खुश नसीब समझते हैं कि बाबर आजम जब बाबर आजम बन रहा था तो उसके उस वाले टाइम में हम उसके साथ थे। और के उसकी मेकिंग में आप लोगों का नहीं मेकिंग में नहीं, याद है देखे बंदे की अपनी एफर्ट भी होती है, वो उसकी अपनी एफर्ट थी। और जिस तरीके से उसने अपने आप को ग्रो अप किया और उसकी जो सही जो जहाँ से बाबर आजम जो हुआ है ऊपर चढ़ना शुरू हुआ, वो हुआ साउथ अफ्रीका टूर, जो हमने 2019 में जब वो टॉप बॉलिंग के अगेंस्ट तो वो खेल ही रहा था। लेकिन असल जो परफॉर्मेंस जो बंदा इम्प्रूव करता है जब वो टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्म करना शुरू करता है ना टॉप बॉलिंग के अगेंस्ट टॉप जगह पे, तो वहाँ से बंदे के अंदर ना बहुत कॉन्फिडेंस आता है। जिस तरीके से वो साउथ अफ्रीका वाली सीरीज़ खेला अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, और बहुत मुश्किल पिचेस थी वहाँ पे, लेकिन जिस तरीके से वहाँ उसने बैटिंग करी अगेंस्ट डेल स्टेन, रबाडा, फ्लैंडर, ओलिवर के अगेंस्ट, तो वहाँ से जो उसका कॉन्फिडेंस ग्रो अप हुआ है, तो माशाल्लाह आज पाकिस्तान का कैप्टन है और पाकिस्तान को नाम जो है वो दुनिया भर में रोशन कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है।